हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है SMAT 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स की रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। SMAT का जो फुल फॉर्म है वो स्पोर्ट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसके लिए होता है फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट ऑफर करती है थ्रू द वेरी स्पेसिफिक डोमेन जो होता है वो होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू। इसके थ्रू आपको अवेयरनेस किया जाता है टुवर्ड द स्पोर्ट इंडस्ट्री एंड देयर इक्विपमेंट और द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट एज अ कमर्शियल प्रोस्पेक्ट एंड एन इंडस्ट्री। हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का जो नाम है SMAT, कंडक्टिंग बॉडी IASM। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है, 80 मिनट्स का एग्जाम होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, टोटल मार्क 80। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iasmworld.com। हम बात करते हैं कोर्स ऑफर थ्रू SMAT। सबसे पहला जो है वो बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट मैनेजमेंट BSM, बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। एक तरह का 3 साल का कोर्स है जो कोलेब्रेशन किया गया विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के थ्रू। इसके अंदर फोकस कराया जाता है मैनेजमेंट एंड कोचिंग के रिगार्डिंग में। इसके अंदर जो इनका जो एक्सपेक्ट होता है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्टिंग वेंचर्स, जिसमें आपको बताया जाता है बिजनेस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस, प्रमोशन, मैनेजमेंट, लॉ एंड अदर रिलेवेंट एरियाज। दूसरा कोर्स है वो है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट मैनेजमेंट MSM। फुल टाइम का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है जो कोलेब्रेशन किया गया है यूनिवर्सिटीज ऑफ मुंबई के थ्रू। जिसके अंदर आपका इनका जो टारगेट होता है वो द डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास लीडर जो हैंडल कर सकते हैं जो रोल्स, अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजीज एंड द फंडामेंटल ऑफ द स्पोर्टिंग इकोसिस्टम। आप उसके पास आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस एंड लीडरशिप स्किल्स। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस मैनेजमेंट। एक तरह का 11 महीने का ऑटोनोमस स्पोर्ट जो मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है स्पोर्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे वर्क करना है, आपका जैसे फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, लीडरशिप, नॉलेज, स्किल्स आपके कैसे यूनिक तरीके से आपके पास आनी चाहिए। अगला कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। एक तरह 11 महीने का ऑटोनोमस प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट आपको करना होता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। इसके अंदर आपको क्या होता है, आपको डेवलप करना पड़ता है इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जिसके अंदर आपका स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स जो होते हैं उनको डायनेमिक स्पोर्ट वर्ल्ड जो होता है आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, कैसे आपको लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आपके अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSM का जो कोर्स होता है 3 साल का होता है, MSM का कोर्स 2 साल का होता है। एसोसिएशन विद द यूनिवर्सिटीज ऑफ मुंबई, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्पोर्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट जो 11 महीने का प्रोग्राम होता है वो ऑफर करती है IISM कैंपस फ्लीट हाउस मरोल इन मुंबई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आने चाहिए और बिलोंगिंग टू द ओपन कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी की बात करें, आपको 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। MSCET के लिए एडमिशन के लिए ओपन कैटेगरी के लिए परसेंटाइल 50 आना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके परसेंटाइल आने चाहिए 45। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाने के बाद आपको नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, स्टेट, सिटी, कोर्स आपको प्रॉपर तरीके से देना है। जहां पर आपको अपने ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगा, यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद उसके बाद आप इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स स्पेसिफिक साइज फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारी चीजें। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सबमिट ऐसे और कैसलेट, इसके अंदर आपको जो टॉपिक होता है मेल के साथ आपको एक टॉपिक आता है जो होता है ऐसे और कैसलेट, आपको 2 दिन के अंदर में आपको सबमिट करना होता है फॉर बैचलर्स के लिए। और मास्टर्स और PGD के लिए इनका होता है कैसलेट एग्जाम जिसका जो वेटेज होता है 20 मार्क्स का वेटेज होता है। वो भी आपको 2 दिन के अंदर में आपको सबमिट करना होता है ईमेल के थ्रू। आप कैसे SMAT 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हो, सबमिट करना पड़ेगा आपको ऐसे और कैसलेट, वो भी किसमें, लैपटॉप और PC में, और आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए सबमिट करने के बाद। उसके बाद आपका आता है रिजल्ट, आता है क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आपका सारे प्रोसेस को किया जाता है, जो एग्जाम होगा उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपका होता है सिलेक्शन। रिजल्ट का जो स्टेज होता है, पहला जो स्टेज होता है वो होता है ऐसे कैसलेट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नॉर्मली आपका एग्जाम्स होते हैं
उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जहाँ पे पैनल्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और स्पोर्ट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उसका प्रॉपर तरीके से आंसर देना होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो वेटेज होता है वो होता है 60%, जो रिमेनिंग का होता है 40%। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।